हेलो, हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 12, कास्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एसक्यूएल। इस वीडियो को देखने से पहले आप लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 9 को जरूर देख लें। देखिए, यहां पर हमने दो टेबल बनाए हैं, टीबीएल कॉन्टैक्ट और टीबीएल कॉन्टैक्ट ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप आईडी कॉलम जो है टीबीएल कॉन्टैक्ट का वह फॉरेन की है और टीबीएल कॉन्टैक्ट ग्रुप टेबल का आईडी कॉलम है वह प्राइमरी की है। यानी कि दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। अगर हम टीबीएल कॉन्टैक्ट ग्रुप टेबल में एक नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, सपोज एक नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो ये एक नंबर वाला जो रिकॉर्ड है वो यहां 3 जगह पर रेफर करता है टीबीएल कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो यह रिकॉर्ड डिलीट होने पर यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये 3 जो एक नंबर रेफर करते हैं उनका क्या होगा। तो इसी वजह से एसक्यूएल ऐसा डिलीट अलाउ नहीं करता है और एरर आती है। लेकिन इनका सॉल्यूशन है कि अगर आप यह रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो पहले ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो जो एक नंबर को रिफर कर रहा है, और बाद में आप यह रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। और दूसरा सॉल्यूशन यह है कि यह टेबल की फॉरेन की के लिए आप डिलीट और अपडेट रूल सेट कर दो। तो ये देखते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में प्रैक्टिकली देखते हैं। टेबल बना लेते हैं, पहले टीबीएल कॉन्टैक्ट ग्रुप टेबल बना लेते हैं, यहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रो इंसर्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट। टीबीएल कॉन्टैक्ट टेबल बना लेते हैं, यहां पर बन गया है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। देखिए यहां पर कॉन्टैक्ट टेबल में हमने ग्रुप आईडी जो कॉलम है उनका डेटा टाइप इंटीजर रखा है और फॉरेन की रेफरेंसेस के अंदर टीबीएल कॉन्टैक्ट ग्रुप की आईडी को रखा है और एक कंस्ट्रेंट दिया है, यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में आप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट वाला वीडियो जरूर देख ले यहां पर। और अब थोड़े से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट करते हैं दोनों टेबल को। देखिए एग्जैक्ट हमने ऐसा ही टेबल बनाया है जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा। ये वाले दोनों टेबल अब हमारे बन चुके हैं। दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की से जुड़ चुके हैं और ये ग्रुप आईडी कॉलम है उनमें मैंने 4 नंबर का डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दे दिया है। देखिए ये ट्राई करते हैं यह रिकॉर्ड डिलीट करने की, यहां पर कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एरर थ्रो हुई है, डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस कंटेंट। ये फॉरेन की जो है उनके साथ ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है। तो डिलीट करना हो तो एक उपाय तो ये है कि पहले इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड एक नंबर को रिफर कर रहा है, यानी कि जिनका भी ग्रुप आईडी नंबर 1 है, वह सारे रिकॉर्ड पहले डिलीट कर दे, बाद में हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो पहले ग्रुप आईडी 1 वाले सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, एग्जीक्यूट, देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। तो एक नंबर वाले सारे रिकॉर्ड यहां से चले गए हैं। अब ये रिकॉर्ड हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमने सक्सेसफुली एक नंबर का रिकॉर्ड वो डिलीट कर दिया। पर अगर हमें इस टेबल में से
रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं और इन्हीं टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो जो फॉरेन की है उनके लिए हमें कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे अपडेट और डिलीट के। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो अपडेट और डिलीट के रूल कैसे सेट करते हैं। पहले तो हम ये दोनों टेबल पहले से ड्रॉप कर लेते हैं और बाद में फिर से बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है कुछ। एग्जीक्यूट। यहां पर भी एरर आई है, ड्रॉप नहीं हुआ है क्योंकि यह दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप से जुड़े हैं। तो पहले ये वाला टेबल डिलीट करना पड़ेगा, बाद में ही ये टेबल डिलीट हो पाएगा, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड है वो यहां से लिंक है। ठीक है, तो पहले टीबीएल कॉन्टेक्ट टेबल ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, सॉरी टीबीएल कॉन्टेक्ट ग्रुप टेबल डिलीट करते हैं। अब ये टीबीएल कॉन्टेक्ट डिलीट करते हैं, देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। ठीक है, नहीं रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर सारे टेबल डिलीट हो चुके हैं। फिर से स्क्रिप्ट रन करके टेबल एक बना लेते हैं। वही स्क्रिप्ट हम दोबारा जो हमने टाइप की है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टेबल वापस बन गए हैं। अब सॉल्यूशन 2 देखते हैं कि टीबीएल कॉन्टेक्ट की फॉरेन की के लिए हम डिलीट और अपडेट रूल सेट करते हैं। रूल सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे, हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ टेबल देख लेते हैं और ये कॉन्टेक्ट टेबल है, उनमें कीज फोल्डर है। यहाँ पर ये हमारी फॉरेन की है, ये फॉरेन की। ठीक है, तो ये फॉरेन की जो है इनसे ये दोनों टेबल जुड़े हुए हैं, ये फॉरेन की है। तो यह फॉरेन की के लिए हम रूल सेट करेंगे। रूल सेट करने के लिए हम इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहां पर, तो ये फॉरेन की रिलेशनशिप वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर इंसर्ट अपडेट स्पेसिफिकेशन है, रूल स्पेसिफिकेशन, यहां पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट के लिए रूल सेट कर देंगे। अपडेट के लिए करना हो तो यहां सेट कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर 4 रूल है, नो एक्शन, कास्केड, सेट नुल और डिलीट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस के लिए यहां पर स्लाइड में देखते हैं। यहां पर डिलीट और अपडेट के लिए 4 रूल है। इसमें पहला रूल है नो एक्शन। बाय डिफॉल्ट यह रूल सेट होता है, डिफॉल्ट यही ऑप्शन होता है। अगर यह ऑप्शन सेट है और हम डिलीट या अपडेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड फॉरेन की से जुड़ा है वह डिलीट या अपडेट नहीं होगा, एरर थ्रो होगी, जैसे कि हमने देखा। अगर हम कास्केड सेट करते हैं तो यह रूल सेट करने पर डिलीट या अपडेट करने का प्रयत्न करने पर फॉरेन की से जुड़े हुए जितने भी रिकॉर्ड है वह सारे रिकॉर्ड भी डिलीट या अपडेट हो जाएंगे। यानी कि यहां पर यह रिकॉर्ड डिलीट करेंगे हम तो ये तीनों रिकॉर्ड भी 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों भी डिलीट हो जाएंगे अगर हमने यह कास्केड ऑप्शन रखा है। तो अगर हमने सेट नल ऑप्शन रखा है तो यह रिकॉर्ड डिलीट करने पर यहां पर नुल वैल्यू सेट हो जाएगी। और अगर हमने सेट डिफॉल्ट रखा है तो जो भी हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट रखा है, इस टेबल बनाते वक्त हमने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट रखा था उसमें 4 सेट किया था यहां पर, तो ये तीनों रिकॉर्ड में 4 सेट हो जाएगा अदर्स के लिए। यहां पर अगर ये ऑप्शन रखते हैं तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर तो पहले हम डिफॉल्ट रख के देखते हैं। यहां पर डिफॉल्ट, ओके, सेट डिफॉल्ट कर दिया, क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इस टेबल को। ओके, तो अब जो रूल है वह सेट डिफॉल्ट से सेव हो गया है यहां पर। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और डिफॉल्ट के अंदर 4 वैल्यू सेट रखी थी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट देने के बाद। तो अब अगर हम
यहां पर कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं इस टेबल में से, कॉन्टेक्ट ग्रुप में से, या पहले वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ये डिलीट, तो यहां पर जितने भी रेफरेंस है ये एक नंबर वाले, ये तीनों, ये 1, 3 और 4, यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। हमारी डिफॉल्ट वैल्यू यहां पर 4 है। तो ये देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस स्क्रिप्ट को। सिलेक्ट करके देख लेते हैं दोनों टेबल को। देखिए यहां पर एक की जगह 4 4 4 डिफॉल्ट सेट हो गया है। यहां पर एक नंबर का रिकॉर्ड हमने डिलीट कर लिया है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो बचे वो वैसे के वैसे ही है। तो इस तरह से डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सेट करके देखते हैं। डबल क्लिक करते हैं, इंसर्ट अपडेट स्पेसिफिकेशन में जाते हैं, सेट डिफॉल्ट की बजाय अब हम सेट नल करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव कर लेते हैं टेबल। ठीक है, यहां पर जाते हैं तो 2 नंबर वाले रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। अब दो जहां जहां भी रेफर करता है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो यहां पर ऑटोमेटिकली नल वैल्यू सेट हो जाएगी। यहां पर से हम इस टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो फिर से ट्राई करते हैं, ID 2 डिलीट करते हैं। रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सिलेक्ट करके देख लेते हैं दोनों टेबल। देखो यहां पर, क्योंकि अब हमने जो रूल था वो नल सेट कर दिया था, तो यहां पर डिलीट करने पर, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने पर, यहां पर अपने आप जो भी रिकॉर्ड रेफर हो रहे थे 2 नंबर के साथ, वह नल सेट हो गए हैं। डबल क्लिक करते हैं, कैस्केड सिलेक्ट करते हैं। यहां पर डिलीट रूल है वो कैस्केड रख देते हैं, क्लोज करते हैं। यहां पर सेव कर लेते हैं टेबल को यहां पर। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करने की। यहां से अगर इस टेबल में से हम 4 नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो इस टेबल के सारे जो रिकॉर्ड 4 नंबर के साथ जुड़े हैं वह डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने कास्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वह कास्केड कर दी है। 4 नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं कॉन्टेक्ट ग्रुप टेबल में, ये टेबल में से, और 4 नंबर जहां पर भी रिफर हो रहा है ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखो 4 नंबर वाले सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, क्योंकि यहां पर से हमने 4 नंबर वाला रिकॉर्ड हटाया, तो 4 नंबर जिसे भी रिफर करते थे वह सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। कास्केड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया इस वजह से। अगर यही चीज क्वेरी के जरिए करनी हो तो पहले जो मौजूदा कंस्ट्रेंट है उन्हें आपको डिलीट करना पड़ेगा और नया कंस्ट्रेंट ऐड करना पड़ेगा, और कंस्ट्रेंट के साथ में यह कीवर्ड जोड़ने पड़ेगा। यहाँ पर कास्केड, नोल या डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो। तो फिर से दोनों टेबल डिलीट करके अब दोनों टेबल डिलीट कर लेते हैं, फिर से स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं। यहाँ से एग्जीक्यूट, दोबारा हमने टेबल बना लिए है, रिफ्रेश कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। अब फिर से फॉरेन की जोड़ देते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, फॉरेन की का नाम, यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉरेन की कॉलम कौन सा है? ग्रुप आईडी कॉलम है। रेफरेंसेस कौन सा देना है? कि टेबल ग्रुप, टीबीएल जो ग्रुप टेबल है उनको रेफर करना है। को प्राइमरी की कौन सी है? उनकी आईडी कॉलम प्राइमरी की है। और रूल सेट करना है ऑन डिलीट पे कास्केड। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां पर कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यह क्वेरी के जरिए हमने रूल सेट कर दिया। देखते हैं दोनों टेबल सिलेक्ट करके।
यहाँ पर, और 1 नंबर वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट करके देखते हैं यहाँ पर, TBL कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पर, और देखते हैं कि ये तीनों रिकॉर्ड डिलीट होते हैं कि नहीं। एग्जीक्यूट, सिलेक्ट करके देख लेते हैं, दोनों में से 1 नंबर वाले रिकॉर्ड गायब है। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन भी अवेलेबल है, नीचे कमेंट में दिया गया है, ठीक है, कृपया आप उसे भी रेफर करें। थैंक यू।